पप्पा पाप करे सब कोई, पाप के करे धर्म नहीं पाप हुई। तो हो गया ना, दूसरा तो पाप में बड़ी नहीं बोल कुछ पप्पा कहे सुनो रे भाई, हमरे देख किछु न पाई। दूसरा टॉपिक ज्ञान ज्योतिषा प्रकरण में सदगुरु कहते हैं पक्षर के माध्यम से, पप्पा कहे सुनो रे भाई, पप्पा पाप करे सब कोई, पाप के करे धर्म नहीं हुई। पक्षर के माध्यम से कहते हैं पप्पा पाप करे सब कोई, सब लोग पाप करते हैं। धर्म के नाम पर जो पाप करते हैं उस पर सदगुरु का संकेत है। धर्म के नाम पर, यज्ञ के नाम पर जो हिंसा हत्या होती है, आज भी होती, पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी। यज्ञ के नाम पर, देवी देव के नाम पर। इसी के लिए सदगुरु का संकेत भी है, माटी के कर देवी देवा, काट काट जीव दैया जी, जो तोरा है साचा देवा, खेत चरत के न गैया जी। यदि तुम अपने देवी देव को जो भी इष्ट मानते हो, उसमें उनमें शक्ति है, तो उनको काट करके देने की आवश्यकता क्या है? वो खेत चरते तो पशु को ले लें। लेकिन ऐसा तो होता नहीं। मनुष्य अपने जिह्वा की लोलुपता बस ईश्वर परमात्मा देवी देव के नाम पर हिंसा हत्या करता है, प्राणियों को काटता है। साहब कहते हैं ये धर्म नहीं। एक इस पर मैं घटना बताऊं। जंगल क्षेत्र में एक जगह है, वहाँ एक घर में शादी होकर के नई बहू आई। तो जो लोग देव मानते हैं, कहेंगे लगभग छत्तीसगढ़ में है, तो कोई देवता मानने वाले होते हैं, वो लोग जवारा बोते हैं। जवारा बोए, एक पीढ़ी में एक बार होता है, बच्चे की शादी होती है, बहू आती है, तो फिर वो जमारा करता है, फिर अगली पीढ़ी में होता है। इस ढंग से मतलब एक यज्ञ अनुष्ठान देवी के नाम से, या जो देव मानते हैं उसके उनके नाम से अनुष्ठान होता है। अनुष्ठान 8-9 दिन तक के चलता है, और अंतिम दिन बलि जो मानते हैं, बलि की मान्यता होती है, जो करते हैं वो लोग बलि करते हैं। तो एक बकरे को ला करके खड़ा किया गया, और अब किस ढंग से प्रथा प्रचलन है वहाँ पर ये नहीं कह सकता, लेकिन कहा गया कि वो जो बहू थी उसको हाथ में फरसा पकड़ा दिया गया, हथियार पकड़ा दिया गया, और कहा कि आप इसको मारिए। तो पहला बार बहू करती है, बहू करती है, और उसके पश्चात फिर दूसरे लोगों से मारते हैं। और वो कबीरपंथी घर की लड़की, जन्मजात कबीरपंथी घर की, और वो चीज़ को वो जानती नहीं थी। और जो धर्म में आस्था रखते हैं, और जिनको जो प्रकार के जैसे सीख दी जाती है, उनके लिए तो फिर भाई कठिन है कि एक चींटी भी मर जाए तो भी उनको लगता है कि पाप हो गया, तो प्राणी को कैसे मारे, जो जीवन में कभी वो मरते हुए प्राणी को देखा नहीं, और अपने हाथ से वो मार सके, संभव ही नहीं है। तो उस बहू ने फरसा उठा करके कहा कि तुम्हारे देवी को, तुम्हारे देव को यदि बलि चाहिए तो मेरा ही ले, और अपने गले पर मारने के लिए उठाया। उनके पास में उनका पति था, उसने उनके हाथ को पकड़ लिया, और एक प्रकार से यज्ञ वही समाप्त हो गया। कहीं यदि तुम्हारे देव को बलि चाहिए तो मेरा ही बलि ले ले, और आज के बाद किसी प्राणी को मत काटना। माहौल ही बिल्कुल बदल गया, सच्ची घटना है।
माहौल बदल गया। तो ऐसे हत्या होती है, हिंसा होती है। बाद में फिर वो जो बहू आई थी उनका प्रभाव इतना अच्छा पड़ा कि पूरा घर के लोग कबीरपंथी हो गए। एक बार बीच में जाना हुआ, मैं इस घटना को भी जानता हूँ, और जाना हुआ तो वो लोग मुझे बुलाए थे, उनके घर में बैठा था, कुछ सत्संग किया। तो ऐसी दशा होती है। तो धर्म के नाम पर, देव और गोसैया के नाम पर हिंसा करते हैं। साहिब कहते हैं कि ये पाप है। अब पाप के करने से धर्म नहीं होता है। धर्म तो है आत्मन प्रतिकूलानि परिसामना समाज है। आत्मा के प्रतिकूल व्यवहार न करना ही धर्म है। यदि हम प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, जो चीज हमें अच्छा नहीं लगता दूसरे को अच्छा कैसे लग सकता है? कोई हमको पीड़ा देता है, कोई हमें कष्ट देता है तो हमको नागवार गुजरता है, अच्छा नहीं लगता है। तो दूसरे को हम कष्ट देंगे तो उसे अच्छा कैसे लग सकता है? कोई हमें कटु कहता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो दूसरे को हम कटु कहेंगे तो हमें अच्छा कैसे लग सकता है? हमें गुस्सा पसंद नहीं है, हमें कटु वचन पसंद नहीं है, हमें घृणा पसंद नहीं है, हमें बैर विरोध पसंद नहीं है। हमारे साथ कोई करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो हम दूसरे के साथ में ऐसा व्यवहार करेंगे, क्रोध का, घृणा का, वैमनस्य का, देश का, तो ये अच्छा कैसे हो सकता है? बस अपने को समझ करके, अपने को बीच में रख करके देखें कि जो चीज मुझे पसंद नहीं है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो दूसरे को भी अच्छा नहीं लग सकता। अब इतने से धर्म हो जाता है। धर्म की कोई अलग बात नहीं है। धर्म है अपने लिए जो चाहते हो ऐसा दूसरों के लिए करो। और भी सदगुरुदेव बिलास साहब जी कहते थे, धर्म की परिभाषा अपने में संयम और दूसरों के साथ शील का व्यवहार, यही धर्म है। अपने में संयम और दूसरे के साथ शील का व्यवहार करना, ये धर्म है। यदि मैं अपने में संयम करता हूँ तो दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार कर सकता हूँ। यदि मेरा क्रोध में संयम है तो दूसरे के साथ क्षमा का व्यवहार कर सकता हूँ। यदि मेरे स्वार्थ में संयम है, भोग में संयम है, तो दूसरे के लिए मैं उदारता का व्यवहार कर सकता हूँ। यदि मेरा लोभ में संयम है तो दूसरे के साथ में दान का व्यवहार कर सकता हूँ, परोपकार कर सकता हूँ, दूसरे का सहयोग कर सकता हूँ। ये बात को समझना चाहिए। अब इतना ही धर्म है, इतने से पूरा हो जाता है। अपने में संयम, अपने में संयम हो तो हम संतुष्ट रहेंगे, सुखी रहेंगे, और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, घर परिवार समाज में, वो लोग भी अच्छा महसूस करेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। तो साहब कहते हैं कि पप्पा पाप करे सब कोई, पाप के करे धर्म नहीं कोई। इतना याद रखिए, पाप के करने से धर्म नहीं होता है। चाहे आप देव गोसैया के नाम से, भूत प्रेत के नाम से, जिस किसी के नाम से प्राणियों को कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, तो ये फल भोगना पड़ेगा, उससे छुटकारा नहीं मिल सकता। कुछ लोग होते हैं जैसे कि किसी इष्ट को मानते हैं तो अपने जीवन में उल्टा सीधा करते हैं और सोचते हैं कि हम पूजा आराधना करके उस फल से, उस पाप से मुक्त हो जाएंगे। इस पर भी मुझे एक घटना याद आ रही, छत्तीसगढ़ की। पूज्यवर गुरुदेव जी उस समय जीवित थे। उनका कार्यक्रम था, गांव का नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वहाँ भोजन करने के पश्चात कुछ देर हम लोग बैठे थे। तो साहिब जी थे और भोजन करके बंदगी करके सब लोग चले गए थे। साहिब जी कुर्सी में बैठे ही थे। उसी समय एक सज्जन आए और आ करके रोने लगे। करीब 60 के आसपास के रहे और बहुत दुखी हुए, रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू धारा गिरने लगी। तो
गुरुदेव जी ने कहा क्यों रोते हो, शांत रहो। तो उसने कहा कि मैंने बहुत पाप किया है साहब। तो कहे कि भाई रोने से कुछ नहीं होता है, वो सब ठीक हो जाएगा, क्या हुआ। तो वो अपनी हिस्ट्री बताए, सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ। कहे कि साहब आज से 20 वर्ष पहले किसी बात में अपने भाई से विरोध हुआ, तो मैं उनके खलिहान में आग लगा दी। मैंने उनके खलिहान में आग लगा दी और उसकी फसल है सब नष्ट हो गई। और उनको मारने के लिए भी पूरी प्लानिंग किया। वो घर में अंदर प्रवेश कर रहे थे, अलग अलग हो गए थे, प्रवेश कर रहे थे। उस समय उसको मारने का पूरा प्लान किया था, लेकिन वो बच गया। अब ये बात को केवल मैं जानता था और मेरा एक कोई शागिर्द था वो जानता था। उनके खलिहान में आग लगी, ये बात किसी को पता नहीं चली कि मैंने आग लगाई। लोगों ने सोचा कि कुदरती कुछ ऐसी घटना है कि लग गई होगी, अचानक कहीं लग गई। लेकिन साहब मैं उस बात को जानता हूँ, मैं इतना दुखी होता हूँ उस चीज़ को लेकर के। और मेरा भाई तो संयोग से उनकी मृत्यु हो गई, आज वो नहीं है, उनका परिवार है। लेकिन मैं इतना तड़पता हूँ, इतना दुखी होता हूँ कि क्या कहूँ। तो इसके लिए मैं कई लोगों से बात किया, तो कहे कि तीर्थ दर्शन कराइए। मैं सभी तीर्थों का दर्शन, चारों धाम कराया, तीर्थों का दर्शन कराया, स्नान किया। किसी ने कहा रणचंडी यज्ञ करना पड़ेगा, तो मैं रणचंडी यज्ञ भी कराया, लेकिन कोई फल नहीं मिला। मेरा मन अभी भी अशांत और क्लांत है, मैं दुखी रहता हूँ। साहब इससे छूटने का उपाय बताइए। साहब ने कहा कि जो कुछ हो गए उसको अपना अफसोस करके छोड़ दो, उसको याद करके ठीक नहीं है। हाँ, उनका परिवार है तो यथासंभव परिवार के प्रति सद्भावना रखो, और जो तुमसे बन सके उनसे उनके प्रति उनकी सेवा करो, उनको कुछ दो। इससे तुम्हारा मन हल्का होगा, और बाह्य कर्मकांड से हल्का नहीं हो सकता। अब मन को बहलाने के लिए करते हैं, ठीक है, लेकिन हम जो कुछ किए हैं उसकी जो चित्त में जो ग्लानि रह जाती है, उसके प्रति जब हम सोचते हैं, कितने लोग तो सोच ही नहीं पाते हैं, संवेदना ही नहीं उठ पाती है, क्योंकि गलत करते करते इतना दिल पत्थर सा हो जाता है कि उनको पता ही नहीं चलता है। लेकिन अंततः जब वो अकेले होते हैं तब तो उनको पता चलता ही है। साहिब का एक संकेत है, पाप के करे धर्म नहीं होई। चाहे किसी रूप में आप पाप करते हैं, धर्म नहीं होगा। और पाप कर्म करके किसी देव गोसैया को मनाकर, कोई मंदिर में जाकर के कोई अनुष्ठान करके भी उस पाप से मुक्त नहीं हो सकते। हाँ, उससे मुक्त होने का यही तरीका है कि आप उस पाप कर्म को छोड़ दीजिए और आत्मग्लानि के साथ में अपना आत्मग्लानि करिए और पथ बदल दीजिए। जो गलत पथ में चलते थे उसको छोड़ करके सम्मान करके अच्छी पथ में लगे, हिंसा के पथ में चलते थे हिंसा को छोड़कर अहिंसा के पथ में चलिए, लोभ लालच के पथ में चलते थे उसको छोड़ करके और दान धर्म परोपकार के पथ में चलिए। तो साहब कहते हैं पाप के करे धर्म नहीं होगी। पप्पा कहे सुनो रे भाई, हमरे से इनकी छूट पाई। पक्षर के माध्यम से साहब कहते हैं, मानो कि पक्षर कहता है, हे भाई सुनो, हमरे ते इनकी छूट पाई। जो लोग अहंकार करते हैं धर्म के नाम पर, कि हमारे इतने बड़े गुरु हैं या इतने बड़े इष्ट को मानते हैं, या फिर किसी प्रकार के बाह्य भौतिक उपलब्धि को लेकर अहंकार करते हैं और अहंकार में पढ़ करके जो अर्थ का अनर्थ करते हैं, ये लोग कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते, कुछ भी नहीं पाएंगे, मतलब शांति नहीं पा सकते, आत्म स्थिति नहीं हो सकती,
वो जीवन की उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। इसलिए पाप कर्म छोड़ना है और अहंकार को भी छोड़ देना है। जो भौतिक उपलब्धि है थोड़े समय के लिए, अंततः सब छूटने वाला है। इसलिए किसी भी चीज के लिए अहंकार न करके और सरल विनम्र होकर के धर्म के शाश्वत स्वरूप को समझ करके उसको जीना है। फफा फल लागे बड़ दूरी, चाखे सदगुरु दे न दूरी। फफा कहे सुनो रे भाई, स्वर्ग प्रताप की खबरें पाई। फफा फल लागे बड़ दूरी, फक्षर के माध्यम से सदगुरु उपदेश करते हैं। फल लागे बड़ दूरी, जो फल है दूर लगा हुआ है। कौन सा फल? मोक्ष, कल्याण का फल है, दूर लगा हुआ है। शब्द प्रकरण में भी आया है, एक निगम रसाल चार फल लागे, तामे तीन समाई। एक दूरी चाहे सब कोई, जतन जतन कहो बिरले पाई। एक मोक्ष का फल है, वो दूर लगा हुआ है। बहुत जतन करने पर कोई प्राप्त करता है। यहाँ वही बात है, फफा फल लागे बड़ दूरी। कल्याण का फल है, मोक्ष का फल है, बड़ दूर लगा हुआ है। चाखे सदगुरु दे न दूरी, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। चाखे सदगुरु, सदगुरु है, संत है, एक उपलब्ध पुरुष है, बुद्ध है। वो तोड़ करके चखते तो हैं, लेकिन अपना तो खाते हैं, लेकिन दूसरे को तोड़कर दे नहीं सकते। बहुत गहरी बात है कि दूसरे को कल्याण या मोक्ष दिया नहीं जा सकता। हाँ, सदगुरु रास्ता बता सकते हैं, मार्ग बता सकते हैं कि भाई आप इस मार्ग से चलिए, इस ढंग से आप फल को प्राप्त कर सकते हैं, ये बता सकते हैं। मोक्ष का मार्ग बता सकते हैं कि भाई मैं जो मोक्ष की अनुभूति मैंने की है, मैं जो मोक्ष को अनुभव किया है, मेरी जो स्थिति बनी है, तुम भी ऐसा करके जैसे मैंने किया, जैसे मैं चला, जैसे मेरी मनस्थिति हुई, इस राह पर चल करके तुम्हारी भी स्थिति हो सकती है। ये राह बता सकते हैं, लेकिन वो तोड़ करके दे नहीं सकते। कितने लोग होते हैं जो सोचते हैं कि कोई गुरु है, उसकी कृपा मात्र से, उसकी दया दृष्टि से सब कुछ हो जाएगा, या हमारा कल्याण हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। वो नहीं समझ पाते हैं, भाव में, भावना मात्र में बह जाते हैं। क्योंकि इसका मतलब है वो कल्याण को समझते नहीं, मोक्ष को समझते नहीं। मोक्ष है मन की अनासक्ति अवस्था, मन है मोक्ष है मन की निर्ग्रंथ अवस्था, और ये किसी के देने से थोड़े हो सकता है। इसके लिए तो स्वयं को करना पड़ेगा। हमारा मन जितना अनासक्त है, जितना बंधनों से छूटा है, बंधन और मोक्ष दोनों को समझा जाए देखा जाए। बंधन है आसक्ति की अवस्था, मन कहीं प्राणी पदार्थों में चिपका हुआ है, आसक्त है, ये बंधन है। अब इसे छूट गए, ये मोक्ष है। तो ये बंधन कोई दूसरा थोड़ी होता है। हम स्वयं अपने मान्यताओं से, अपनी आसक्ति से बंधते हैं, और इसको कोई छुड़ा भी नहीं सकता है, कोई तोड़ भी नहीं सकता है, जब तक कि हम न चाहे। जैसे कि कोई रूम में कोई बैठा हो और संकल्प या कुंडी लगा लिया हो, तो बाहर में अगर नहीं कुंडी लगी है, संकल्प लगी है, तो कोई बाहर वाला व्यक्ति उसे खोल सकता है। लेकिन अंदर से बाहर निकलने के लिए अगर अंदर वाला बूम पाड़े, बोले, चिल्लाए, तो उसको उपाय बता सकता है, भाई अपनी कुंडी खोलो और बाहर आ जाओ। लेकिन खोलना तो खुद को पड़ेगा, बाहर वाला कैसे खोल सकता है? इसी प्रकार से सदगुरु बाहर वाले हैं, वो रास्ता बता सकते हैं, संकेत दे सकते हैं, उपाय बता सकते हैं, लेकिन करना खुद को पड़ेगा। इसलिए यहाँ साहब कहते हैं, फफा फल लागे बड़ दूरी, चाखे सदगुरु दे न दूरी। सदगुरु मोक्ष का फल का आस्वादन करते हैं, मोक्ष का फल खाते हैं, निर्गंधता का आनंद लेते हैं, निर्बंधता का आनंद लेते हैं, लेकिन वो दूसरे को दे नहीं सकते। इसी को लगते वेद में जो मंत्र है,
मतलब इसी बात को संकेत कर रहे हैं ऋषि। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिश्या शोचित मोहमानम जुष्टम यदा पश्यत महिमान्वित विश्व का पश्यत अन्यम महिमान्वित विश्व का। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिश्या, समान वृक्ष है मतलब समान शरीर है। पुरुषो निमग्नो अनिश्या, रागी जीव और विरागी जीव दोनों का शरीर एक समान है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन एक निमग्नो अनिश्या, विषयों में संसार में सुख भ्रम में पढ़ करके वो संसार में आसक्त है, निमग्न है, इसलिए अनिश्या, अनिष्ट है, असमर्थ है, दुखी है, पीड़ित है। लेकिन जुष्टम यदा पश्यत अन्यम, लेकिन जो अन्य है उसको जुष्टम प्रसन्न देखता है, उनको खुश देखता है, वो प्रसन्न है, आनंदित है, स्वतंत्र है। तो उसको देख करके वह भी प्रेरणा लेता है, वह भी वैसे हो जाता है। और महिमान्वित विश्व का मतलब ये समझिए कि दूसरे को देखता है कि वो प्रसन्न है, अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है, अपने में संतुष्ट है, तो उसको देख करके वह भी अपने आप को दूसरे छुड़ाकर प्रसन्न हो जाता है, अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। ये दोनों ढंग से इसका अर्थ किया जा सकता है। सीधी सी बात यह है, ऋषि कहते हैं इसमें कि संसार में दो प्रकार के जीव हैं, एक रागी जीव है, दूसरा विरागी जीव है। विरागी जीव और शरीर एक ही तरह से, जैसे पंचभौतिक शरीर हमारा है वैसे एक विरागी है, मुक्त आत्मा है, उसका शरीर भी वैसे है। लेकिन हम संसार में आसक्त होते हैं, संसार का फल खाना चाहते हैं, संसार में सुख भ्रम पढ़ करके और लगे रहते हैं। लेकिन वो जो त्यागी हैं, बुद्ध पुरुष हैं, जागे हुए हैं, जो मुक्त आत्मा है, वो इस संसार की हकीकत को समझ करके उससे अपने आप को ऊपर उठा लेते हैं और इसीलिए वो प्रसन्न, शांत, आनंदित होते हैं। तो उनको देख करके, उनकी प्रेरणा लेकर के जो रागी जीव होते हैं उससे ऊपर उठते हैं। जैसे हम सत्पुरुष संतों की उनकी स्थिति को देखकर, उनके आदर्श को देखकर, उनकी महिमा को देख करके हम भी अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं और अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो सकते हैं, अपने आप में आ सकते हैं। और यही बात, ये बात गुरु की बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु से प्रेरणा लेकर के, गुरु से सहारा लेकर के हम अपने आप को बंधनों से, दुख से मुक्त कर सकते हैं। और ये गुरु का कम उपकार नहीं है। तो यहां सदगुरु कह रहे हैं, फप्फा फल लागे बड़े दूरी, चाखे तज्जल सदगुरु दे न दूरी। फप्पा कहे सुनो रे भाई, स्वर्ग पताल की खबरें पाई। जो फल तो लगा हुआ है तो सदगुरु तोड़कर खाते हैं, लेकिन दे नहीं सकते। उसको साधक को स्वयं प्राप्त करना होगा, उपाय जान करके उसके लिए प्रयत्नवान होना होगा, काम करना होगा, तभी वो भी बंधनों से मुक्त हो सकता है। फप्पा कहे सुनो रे भाई, स्वर्ग पताल की खबरें पाई। फक्षर के माध्यम से बात आती है, यह फक्षर पुनः कहता है कि जो लोग ये बात को, इस तथ्य को नहीं समझते हैं, तो समझ लीजिए वो स्वर्ग पताल के रहस्य को नहीं समझते, बंधन और मोक्ष, सुख और दुख के कारण को नहीं समझ पाते, उसकी वास्तविकता को नहीं समझ पाते। और इसीलिए कहते हैं जो ये बंधन, मोक्ष, स्वर्ग पताल, सुख और दुख, इसके रहस्य को समझेंगे, वो कदापि ऐसा नहीं कर सकते, ना ऐसा विचार कर सकते हैं कि कोई सदगुरु है, कोई संत है, कोई उपलब्ध है, वो अपनी कृपा मात्र से हमको बंधन से मुक्त कर देंगे या सुख दे देंगे, ऐसा नहीं समझ सकते। कहने का तात्पर्य है
कि स्वर्ग पताल की जो बात है, बंधन और मोक्ष की बात है, सुख और दुख की बात है, ये अज्ञानतावश जो इसकी बात है और जो सोचते हैं इस रहस्य को नहीं समझ पाते हैं, वही समझते हैं कि किसी के कृपा प्रसाद से हमें मुक्ति हो सकती है, हमारा कल्याण हो सकता है। वस्तु तथ्य तो बिल्कुल अलग है कि बंधन हम स्वयं बनाते हैं और उससे हम छूट सकते हैं। सद्गुरु संत की प्रेरणा, सद्गुरु संत की प्रेरणा पा करके, उनके आदर्श को देख करके हम अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं, कल्याण और मोक्ष के अधिकारी हो सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।